हाँ दोस्तों, भारत में पबजी बैन होने जा रहा है। दोस्तों ये न्यूज़ सही है और आप सही सुन रहे हैं कि भारत में पबजी बैन होने वाला है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सबसे पहले से ही बैन 59 चीनी ऐप्स के अलावा 47 क्लोन ऐप भी अभी बैन कर दिए गए हैं। क्या पबजी समेत 275 अन्य ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगेगा? तो चीनी ऐप्स पर बैन के बारे में सब कुछ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पबजी, लूडो जैसी 275 ऐप पर सरकार की नज़र है। यदि गड़बड़ी पाई गई तो इन पर भी प्रतिबंध लगेगा। यूज़र डेटा प्राइवेसी की जांच कर रही सरकार। ऐप्स की निरंतर जांच के लिए कानून बनाने के निर्देश। 29 जून को 59 और 24 जुलाई को 47 चीनी ऐप्स बैन किए गए हैं। अब तक कुल 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। प्रतिबंध करने की वजह ऑपरेशनल एथिक्स यानी ऐप्स यूजर डाटा को चीनी खुफिया एजेंसी तक पहुंचा रहे थे। केंद्र सरकार ने 29 जून को 59 चीनी ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित किया। सोमवार को 47 क्लोन ऐप्स को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। अब कहा जा रहा है कि पबजी, अली एक्सप्रेस समेत 275 ऐप्स पर नज़र रखी जा रही है। इन पर भी बैन लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्लोन ऐप क्या होते हैं? किसी तरह ये भारत ऐप के लिए खतरा बनने रहे हैं। सरकार का फैसला क्या और क्यों है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने 24 जुलाई को 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह 29 जून को बैन किए गए 59 चीनी ऐप्स के क्लोन हैं। इन ऐप्स को बैन करने की इकलौती वजह बताई जा रही है इन ऐप्स के ऑपरेशन एथिक्स। इसी के चलते ऐप्स पर नज़र रखी जा रही थी। ऑपरेशन एथिक्स का मतलब ये है कि ये ऐप्स यूजर डेटा को चीनी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रहे थे। इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पहुंच रहा है। चीनी कानून के तहत चीनी मूल की कंपनियां खुफिया एजेंसियों से यूज़र डेटा शेयर करती है, फिर ही भले उनके ऑपरेशन देश से बाहर क्यों ना हो। इसी को आधार बनाकर भारत ने 29 जून को टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र और कैम स्कैनर जैसे 59 लोकप्रिय ऐप्स को बैन कर दिया गया था। ये बैन ऐसे समय हुआ जब भारत चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और उनमें से 15 जून को 20 भारतीय शहीद हुए थे। आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन ऐप्स को बैन किया गया है। इनमें कुछ ऐप्स देश में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए गए ऐप्स में शामिल थे और 47 क्लोन ऐप्स को भी बैन किया गया है। पहले क्यों नहीं किया गया बैन? टिकटॉक लाइट, शेयर इट, बिगो लाइट, AVFI आदि को बैन कर दिया गया है। अब पबजी पर बैन की बात क्यों हो रही है? पबजी अकेले पर बैन की बात नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सरकार प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड पबजी समेत 275 ऐप्स पर नज़र रख रही है। पबजी भारत के समेत कई देशों में लोकप्रिय गेम्स से एक है। सिर्फ भारत में इस ऐप के 175 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। पबजी को दक्षिण कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया है। हालांकि चीन मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट की इसमें हिस्सेदारी है। पबजी इससे पहले भी निशाने पर रहा है। कई बच्चों में इसके लत माता पिता परेशान हैं। कुछ राज्यों ने तो इसे अस्थायी तौर पर भी बैन किया था। पबजी ने इसके बाद आश्वस्त किया था कि पेरेंट्स, एजुकेटर्स और सरकारी संगठनों से राय लेकर सुरक्षित इकोसिस्टम बनाएगा। पबजी के अलावा लिस्ट में और कौन कौन? पबजी के अलावा जेली, अलीबाबा ग्रुप, अली एक्सप्रेस, रेजो और बाइट डांस जैसे कई ऐप्स हैं जो बंद किए जाएंगे। ऐप चीन का नहीं तो भी बैन क्यों? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर राजेश पंत के अनुसार कंपनी भले ही सिंगापुर की हो, उसका सर्वर चीन में है और चीन डेटा कलेक्ट कर रहा है और चीन के पास हमारा भारत का जो डेटा है वो जा रहा है, तो इसके कारण इन्हें बैन किया जा रहा है। और भारत में चीन के खिलाफ काफ़ी पुरजोर विरोध दिखाई दे रहा है और चीन के पास कोई खुफिया एजेंसी की वजह से अपना जो डाटा है वो जाए, इस भारत चाहता नहीं है, क्योंकि डाटा चोरी हो जाएगा तो भारत पर एक बहुत बड़ी जो वैश्विक संकट है वो आ जाएगा। और जो सागर एसोसिएट के पार्टनर संजय सिंह का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कई देशों में अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को लेकर यह ट्रेंड दिख रहा है और इसी समेत
अभी अमेरिका ने टिकटॉक को बैन करने के लिए भी कहा है। 2022 में भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 44 करोड़ के पार हो जाएगी। ऐसे में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के डेटा को सुरक्षा की पहचान की है। चीन में टेलीकॉम, OTT समेत कई बड़ी कंपनियां सरकार के साथ लिंक है। इसी वजह से डेटा सिक्योरिटी के मुद्दे पर चीनी कंपनियों का विरोध हो रहा है। अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी चीनी ऐप्स से डेटा चोरी की शिकायतों के बाद कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। हालांकि अब तक किसी ने भारत की तर्ज पर ऐसे चीनी ऐप को बैन नहीं लगाया है। आखिर ऐप क्लोन होता है कि ऐप क्लोन का मतलब है कि किसी अन्य वेबसाइट या ऐप थीम को आधार बनाकर उसकी डिज़ाइन और कंसेप्ट को कॉपी कर नया ऐप बनाना। लेकिन क्लोनिंग का मतलब नहीं कि ओरिजिनल जैसा बना लेना, बल्कि उसका आइडिया लेकर यूनिक फीचर उसमें जोड़कर नया बनाना। ऐप क्लोनिंग बहुत प्रिय और कई ऐप डेवलपमेंट कंपनी ऐसा कर रही है। उबर, ओला, लिफ्ट आदि लोकप्रिय ऐप्स भी हूबहू नकल तैयार हो चुके हैं। किसी भी ऐप को नए सिरे से डिज़ाइन करने में वक्त और इन्वेस्टमेंट लगता है। इससे बचने के लिए कई कंपनियां अक्सर पुराने ऐप के क्लोन बना देती है। हकीकत तो ये है कि फेसबुक जैसे सफल ऐप भी किसी न किसी की कॉपी ही है, लेकिन उनके यूनिक फीचर उन्हें सफल बना देते हैं। क्या ऐप क्लोनिंग कानूनी वैध है? हाँ, जब तक कोई ऐप डिज़ाइनर मौजूदा बिजनेस के IP, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं करता, तब तक ये कानून वैध है। दरअसल क्लोनिंग और ऐप क्लोनिंग अलग अलग है। समझना होगा कि पूरे ऐप की कॉपी नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ आइडिया चुराया जा रहा है। रेडीमेड क्लोन स्क्रिप्ट को कस्टमाइज कर नया ऐप तैयार किया जा सकता है। इसे वेब डेवलपमेंट तक बचा जा सकता है। क्या यह चीन के खिलाफ भारतीय कार्रवाई है? बिल्कुल। पिछले हफ्ते भारत में जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 बदले थे। चीनी कंपनियों ने भारत में टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेना मुश्किल बनाया गया। इस आदेश में कहा गया कि भारत से सीमा साझा करने वाले देश के वेंडर्स टेंडर में भी तभी भाग ले सकेगा जब उन्होंने सक्षम प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराया हो। रजिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कमेटी बनाई। विदेश और गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लियरेंस भी इसके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार भारत में चीनी ऐप्स जो हैं, PUBG जो है टेंसेंट कंपनी है, जो चीनी कंपनी है, तो इसलिए भारत में PUBG को बैन किया जा रहा है। तो दोस्तों, PUBG के 137 मिलियन डाउनलोड है, जो कि भारत में बहुत अधिक 13 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे इसके शिकार हैं। और इसे बैन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक PUBG बैन नहीं होगा तब तक बच्चे, उनका दिमाग पढ़ाई में की ओर नहीं जाएगा और इससे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। और इनके अलग अलग लत लगने के कारण ये माता पिता का कहना भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए भारत में PUBG का बैन होना पुरजोर विरोध मैं भी करता हूँ। PUBG का विरोध मैं भी करता हूँ। और तो दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है कि PUBG बैन होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाते हुए उनको भी पता चले कि भारत में PUBG बैन होने जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।